तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी मेरी तरह वेब एप्स बनाते हो, वो भी एआई नो कोड टूल से, तो ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं बचाएगी आपके, बल्कि आपका टाइम बचाएगी, जो कि सबसे कीमती है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने ना लैपटॉप में पॉइंट्स लिख लिए हैं, बिकॉज देखो 2026 बस आने ही वाला है और मैं नहीं चाहता कि आप गलती से भी कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर जाओ जो गलतियां हमने करी और अपने बहुत ज़्यादा पैसे भी वेस्ट करें और टाइम तो करा ही करा वेस्ट। तो जल्दी से पहले पॉइंट को देखते हैं। तो गाइस जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो आपको चाहिए एक नो कोड टूल। तो नो कोड टूल मार्केट में बथेरे हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, पर आपको चूज करना है आपका फेवरेट टूल। रेपलेट है, देयर इज बोल्ट, Come build with us. देयर इज लवेबल, अब जैसे लवेबल है और भी बहुत सारे, मैं तो यहाँ पे 3 बता रहा हूँ, बट देयर आर सो मेनी। हमारी जो प्रेफर्ड चॉइस है नो कोड टूल में, वो है लवेबल। आप भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, मोर और लाइक सभी सेम चीज़ करते हैं, बट बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कौन सी कंपनी कितना एक्टिव है, किसकी सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है जहाँ पे आपको हेल्प मिल सके। कल को आपको ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, कल को आपको कुछ कम्युनिटीज़ ज्वाइन करनी पड़ सकती है, कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी कंपनी को मैं ज्वाइन करूँ या एक ऐसी ऐप को मैं सीखूँ जिसमें अगर मैं अपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल दे दूँ, तो कल को ये ना हो कंपनी बस स्टार्ट हुई और बंद हो गई और उन्होंने बस मॉनेटरी गेन करा और चली गई। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं लवेबल, बिकॉज लवेबल काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। ट्विटर पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से हमारा जो फेवरेट टूल है वो है lovable.dev। आप भी ट्राई कर सकते हो, बट हाँ, अगर आप एक इंडियन हो, आपको पक्का ये चीज़ चुभ रही होगी कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। इवन सारी एक्सपेंसिव है। $25 में सिर्फ 100 क्रेडिट मिलते हैं और जो भी एक्टिवली काम कर रहा है, $25 यूँ खत्म हो जाते हैं। 100 क्रेडिट आप मतलब एक दिन में, 4 घंटे में या मैक्सिमम 2 दिन में ख़त्म कर दोगे। तो कई बार ऐप बनाने के लिए महीने में हमें 800 क्रेडिट लेने पड़ते हैं। अब आप 800 को मल्टीप्लाई कर लो, $400 हो जाते हैं, जो कि रफली आप देखोगे तो अगर मैं 9 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो 36,000, 40,000 रुपये ऐसे लग जाते हैं। बट अगेन आप इसको इस तरीके से मत कंपेयर करो कि 36,000 रुपये लग रहे हैं। आप सोचो कि एक टाइम पे इन सारी चीज़ों करने के लिए 3, 4, 5, 6 मतलब या कई बार 100 एम्प्लॉय चाहिए होते थे। अब वो एक नो कोड टूल एक अकेला बंदा खुद से कर सकता है, या 2 लोग की टीम मिलके, एक को जिसको डिज़ाइन की नॉलेज हो, एक जिसको बैकएंड की नॉलेज हो, मिलके पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ना जो नो कोड टूल है इसको और अच्छे से समझो। ये नो कोड टूल होता क्या है? देखो, नो कोड टूल का इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और मैं पूरी वीडियो ना एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसमें समझ सकते हो कि नो कोड टूल इज मोर लाइक अ रेस्टोरेंट को चलाने की तरह। तो जब आप एक रेस्टोरेंट चलाने की सोचते हो, आप ये तो नहीं सोचते कि आप एक गैस स्टोव खुद से बनाओगे या आप एक फ्रिज खुद से बनाओगे। आप राइट टूल्स को इकट्ठा करते हो कि आप एक अच्छी सी कंपनी का गैस स्टोव लाते हो, एक माइक्रोवेव लाते हो, एक फ्रिज लाते हो, एंड देन आप एक जगह खरीद के एक रेस्टोरेंट को चलाना शुरू करते हो। करेक्ट? अब इसी एनालॉजी को हम और अच्छे से समझते हैं कि नो कोड टूल में कैसे अप्लाई होती है। तो आप लवेबल को ना एक रेस्टोरेंट या किचन की तरह समझ सकते हो, मॉडर्न किचन की तरह, जिसमें जो स्टोव होता है, गैस स्टोव, वो आपका क्या है, फ्रंट एंड, कि आप उस पर सब कुछ पकाओगे और वो दिखेगा लोगों को बन के। बैक एंड क्या है उसका, जो फ्रिज के अंदर, पैंट्री रूम के अंदर आपके सारे मसाले, नमक और जो भी चीज़ें चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब वहाँ पे रखी है। तो ये तो हो गया फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो आपको सामने दिखता है, मतलब जो आपको वेबसाइट दिखती है। बैक एंड क्या होगा, जो उसके पीछे सारी चीज़ें चल रही हैं और उसको बाकी सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए एक मैनेजर होता है, बाकी लोग होते हैं, टीम होती है जो लॉजिक लगाती है कि ऐसे करेंगे, टेबल इस तरफ होगी, ये होगा, वो हो गया, जहाँ पे आप प्रॉम्प्टिंग करोगे, आप लॉजिक बिल्डिंग करते हो अपनी ऐप की। तो ये सारी चीज़ें लवेबल आपको करने के लिए देता है। तो इट्स लाइक अ मॉडर्न किचन जहाँ पे आप खाना बना सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट न्यू डिशेस और ओल्ड डिशेस को, किसी भी चीज़ को। तो आई होप आपको नो कोड टूल का एक छोटा सा आइडिया लगाओ। अब आगे और इसी एग्जाम्पल से ना इसको और अच्छे से समझेंगे। तो जब हमने नो कोड जर्नी स्टार्ट करी ना, हमें इतना आइडिया नहीं था कि यार फ्रंट एंड, बैक एंड, एपीआई, ये सब चीज़ें क्या होती है। हमें लगा बस हमने जाना है, हमने बोलना है भाई मुझे एक ऐसा कैलेंडर वाली ऐप बना के दे दे, बना के दे देगा। हमें एक ऐसी ऐप बना दे जिसमें मैं मीटिंग्स कर सकूँ, लोगों से ये कर सकूँ, वो बना के दे देगा। ऑफकोर्स वो बना के दे देगा, पर पीछे बैकएंड कहाँ होगा, वो स्टोर कहाँ होगा। तो जैसे फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, फ़ोन में आप फोटो खींचते हो, वो डायरेक्ट गूगल पे सिंक हो जाती है, तो गूगल पे सिंक होकर कहीं स्टोर होती है ना, आप जीमेल पे जाके चेक करते हो, वो बैकएंड हो गया इसका। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगेन इसको रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ फ़ोन के अलावा। तो आप सोचो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप मेन्यू देखते हो, आपने लिया कि ये मेरा मेन्यू है, अच्छा इसमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो मेन्यू क्या होगा, फ्रंट एंड, कि आपको दिख रहा है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। इवन जो आपको दिख रहा है सब कुछ, वो फ्रंट एंड हो गया आपके उसमें रेस्टोरेंट में। अब बैक एंड क्या हुआ, बैक एंड हुआ किचन, जहाँ पे खाना बनेगा,
जहाँ पे सारा सामान स्टोर्ड है। अब देखते हो ना, कुक होता है, वो जाता है पीछे किचन में, सामान रखा है, वहाँ से वो सब्जियाँ लेके आ रहा है, काट रहा है, डिश बना रहा है, उसमें सॉस डाल रहा है, फलाना फलाना चीज़ें डाल रहा है, तो वो सब कहाँ हो रही है? पीछे बैक एंड में। और वेटर क्या है? वेटर आपके पास आता है फ्रंट एंड पे, आप कहते हो यार मेरे को ना पनीर बटर मसाला खाना है, बटर चिकन खाना है, ये खाना है, और वो वेटर आपका डेटा लेके जाता है और बैक एंड में यानी किचन में जाके बताता है यार ये चीज़ें बनानी है, और वो चीज़ें बना के वापस से वेटर आपको लेके आता है। तो एपीआई और भी बहुत सारी चीज़ होती है, इंजीनियर यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कि एपीआई सिर्फ इतनी नहीं होती, बट बेसिक के लिए आप समझो, आप फ्रंट एंड से ऑर्डर करते हो कि भाई मेन्यू देखा, ये चीज़ें चाहिए, उसके बाद वेटर लेके जाता है आपकी सारी नॉलेज वहाँ पे किचन में, किचन से वो सामान उठा के लाता है आपके पास एंड आपको सर्व कर देता है। तो इतना ही ईजी है अभी के लिए समझना। आपको बहुत इन डेप्थ में जाओगे फिर तो कोडिंग ही सीख लो आप, पर आपको ये थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। तो एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करो कि देयर इज़ फ्रंट एंड, देयर इज बैक एंड एंड देयर आर एपीआईज दैट यू नीड टू कनेक्ट। तो इसको समझना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आपका वेटर स्लो है, उसको नहीं समझ आया आपका ऑर्डर, तो क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है वो या तो स्लो चलेगी या फिर उसमें कुछ गड़बड़ आ सकती है। अगर आपका बैक एंड या किचन मेस्ड अप है तो काम ही नहीं होगा सही से, गलत फूड आ जाएगा, खराब फूड आ जाएगा। तो बैक एंड स्ट्रांग होना चाहिए। एंड अगर फ्रंट एंड ही अच्छे से नहीं हुआ, मेन्यू में समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ क्या है, आपने देखा ना कई बार फोटोज़ लगी होती है तो हमें समझ आता है अच्छा डिश मेरी ऐसी दिखेगी, अच्छा इसके अंदर ये चीज़ें हैं, अच्छा मैं इस चीज़ से एलर्जिक हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं खानी। तो आपको अगर फ्रंट एंड अच्छे से नहीं बना, आपके बटन सही से सेट नहीं है वेबसाइट पर, तो बंदे को पता कैसे चलेगा कि आपका प्रोडक्ट खरीदना कैसे है, यूज़ कैसे करना है। तो अगर इन तीनों चीज़ों का बैलेंस नहीं है तो आप एक अच्छे बिल्डर नहीं बन सकते। एंड मैंने इसे बिल्डर, एक ऐप बिल्डर नहीं बन सकते। आपको ना एक बिल्डर वाला माइंडसेट रखना है कि मैं कोई नई चीज़ बिल्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान रखना। तो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड तो समझ आ गया, बट अब आपको एक और स्टेप समझना है यहाँ पे। देखो, अगर आप एक बेसिक सी वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे आपकी सिर्फ रेज्यूमे होगा, सीवी होगा, या बेसिक आपकी फंक्शनैलिटी है, जैसे ले लो एग्जांपल के लिए, मैंने एक अपनी वेबसाइट बना दी कि मेरा नाम कार्तिक है, ये मैंने इतने साल से ये चीज़ें सीखी, ये करा, मैंने पोर्टफोलियो से बना दिया। तो एक स्टैटिक वेबसाइट है, उसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। आप मेल भेज सकते हो किसी को, या किसी से मेल ले सकते हो, या वो आपको क्वेरी डाल सकता है, कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट होती है जैसे आप जोमेटो पे जाते हो, आप ऑर्डर करते हो, आप अमेजोन पे जाते हो, ऐड टू ऐड करते हो, विश लिस्ट पे छोड़ देते हो, वो सेव भी रखता है आपका डेटा, बाद में आते हो उसमें प्राइस चेंज, वेरिएशन, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो वो होती है डायनामिक वेबसाइट। अब स्टैटिक और डायनामिक को समझने के लिए अगेन हम एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। समझो आपने एक स्टॉल लगाया बेसिक सा। अब बेसिक से स्टॉल में आपने पहले से प्री मेड घर से आपने 50-50 सैंडविचेस बना लिए अलग अलग टाइप। एक चीज़ सैंडविच बना लिया, एक आपने लेट्स से ऑमलेट सैंडविच बना लिया, एक आपने आलू वाला सैंडविच बना लिया, ऐसे 3-4 सैंडविचेस बना लिया आपने। अब आप प्री मेड करके इसको ले आए और अब कस्टमर आप पे आता है, उसके पास एक मेन्यू में दिखता है ये चीज़ है, वो आप उसको सर्व कर देते हो। तो दिस इज मोर लाइक अ स्टैटिक वेबसाइट। आप भी इसको भी स्टोर कर रहे हो कहीं ना कहीं, बट इसको हम एक स्टैटिक वेबसाइट मान लेते हैं। बट वहीं पर डायनामिक वेबसाइट कैसे होगी कि आप रेस्टोरेंट में आते हो, आप कहते हो मेरे को एस्परेगस चाहिए, मेरे को एवोकाडो चाहिए, मुझे सुशी चाहिए, इसमें ये चाहिए वो चाहिए, तो वो आपके हिसाब से उसको मॉडिफाई करके वो सारा डेटा वेटर लेके जाता है, शेफ़ उसको बनाता है पीछे से, और फिर आपके हिसाब से कस्टमाइज होकर चीज़ें आती हैं। तो एक डायनामिक वेबसाइट ऐसी ही होती है कि आपको वेबसाइट पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने हिसाब से फीचर्स को चूज़ करते हो एंड देन वो सारी वो कॉल लेके, मतलब वो सारी चीज़ें लेके जाता है पीछे से, वो सारी चीज़ें उठा के आपको दिखाता है आपके हिसाब से कस्टमाइज तरीके से। लाइक यूट्यूब हो गया, आप अपने आप सर्च करते हो, आपको उसी हिसाब से रिकमेंडेशंस आती हैं, उसी हिसाब से आप लाइक करते हो तो आपके लाइक में चली जाती हैं वीडियोस, वहाँ स्टोर रहती हैं। आज से 10 साल पहले भी जो मैंने, मतलब 8 साल पहले 10 साल पहले जो वीडियो स्टोर करी हैं, लाइक करी हैं, वो आज भी मेरी आईडी के साथ सिंक्ड है, लिंक्ड है। तो वो कोई तो डेटा स्टोर कर रहा होगा ना कि इस बंदे ने लाइक करा है, इसको मुझे सेव रखना है। तो ये होता है एक डायनामिक वेबसाइट और एक स्टैटिक वेबसाइट में डिफरेंस। तो आपको कभी भी वेबसाइट बनाने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या मेरी वेबसाइट में मुझे बस ऐसा बनाना है कि एक बंदे का फ्रंट एंड दिखेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं एक काम कर रहा था, जैसे मान लो मुझे एक डीलर के लिए, कार के डीलर के लिए एक वेबसाइट बनानी थी। तो उसमें मैंने क्या करा, उसने मुझे बोला यार मेरी ये कार है 4-5, इनको लिस्ट कर देना, इनका प्राइस बता देना, और बाद में बंदा बस मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो दिस इज अ स्टैटिक वेबसाइट। मैंने उसके 4 कॉलम्स बना दिए लेवेबल से, ये इसकी गाड़ियों के ये प्राइस हैं, ये इस एरिया में है, लेट्स से दिल्ली में रहते हैं वो, और दिल्ली में उनके पास ये कार अवेलेबल है, आप जैसी बेस्ट प्राइस मिल रहे हैं आपको, ये सब लिखा रहा है उसमें, और मतलब उसमें चीज़ें मूव कर रही हैं, एनिमेशन हो रही है, वो सब है। पर आप उसको बस कांटेक्ट कर सकते हो, सीधा व्हाट्सएप खुल जाएगा एंड देन आप उनसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। तो दिस इज़ मोर लाइक अ स्टैटिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, जैसे अभी हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, आप अपने कोर्सेज अपलोड कर सकते हो, आपका कस्टमर कोर्स देख सकता है, वो उस पर लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे। एक बंदा है जो कोर्स बना के बेच रहा है, कम्युनिटी बना के बेच रहा है, एक बंदा है जो उसको देखने आ रहा है, उसका यूज़र। तो दिस इज़
टू कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमने ये बनाई लवेबल से और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, पर इसके अंदर कितनी चीज़ होती है। सोचो आप वीडियो अपलोड करके रख रहे हो, कोई यूज़र आके देख रहा है, वो कम्युनिटी में पोस्ट कर पा रहा है, मोर लाइक अ डिस्कॉर्ड ग्रुप और या फिर एक फेसबुक ग्रुप की तरह, बट उसके अंदर और वीडियो कोर्सेज और ये सारी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है बनाने क्या वाले हो, और आपको सारे स्टेप्स ना पहले ही लिख के रखने हैं अपने। एक टू डू लिस्ट बनाओ कि मेरी ऐप का नाम क्या होगा, मुझे इसके लिए फ्रंट एंड बैक एंड में क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो और तो फ्रंट एंड ड्रॉ करके, बहुत सारी ऐप आती है, लाइक मीरो करके एक ऐप है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसमें आप पहले ही बिल्ड कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें की माइंड मैपिंग कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, वो तार नेक्स्ट पेज पर जब आप बटन पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज कैसा दिखेगा, हर एक चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो। आप ड्रिबल पे जाके बहुत सारे एनिमेशंस कैसे होंगे, UI UX कैसा होगा, सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर सकते हो। एंड देन बहुत ही शार्प तरीके से, ज़्यादा क्रेडिट ना यूज़ करते हुए लवेबल को या कोई भी नो कोड टूल को यूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। तो अब आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे जो मुझे नहीं आती थी समझ, ये थर्ड पॉइंट का ही एक पार्ट है कि अगर डायनामिक वेबसाइट है तो अब आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, आपने जैसे कार डीलर वाली वेबसाइट बनाई, कॉन्टैक्ट पेज आया, उसमें कुछ नहीं करना था, बट जैसे मैंने आपको बताया कोर्स हो गया, कम्युनिटी हो गया, इसमें जो कोर्स बेच रहा है उसके पैसे कलेक्ट करने हैं, जो कम्युनिटी में आया उससे पैसे लेने हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कोई पेमेंट गेटवे चाहिए होगा। आप मिंत्रा पे जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो आप कहीं भी किसी भी ई कॉमर्स पे जाते हो तो आप शॉपिंग करते हो तो एक रेजर पे का पेज खुलता है, कैश यू, रेजर पे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेमेंट गेटवे खुलते हैं। आप अगर इंडिया से बाहर रहते हो तो देयर इज स्ट्राइप, तो स्ट्राइप से पेमेंट होती है। तो अब हमने जितनी भी वीडियोस देखे हैं इसके बारे में वो स्ट्राइप बता देते हैं आपको, या बताते ही नहीं, बस बता दिया कि अच्छा फ्रंट एंड बन गया, दैट इज़ इट। मोस्टली आपको वीडियोस नो कोड पे ऐसे ही मिलेंगी, पर जहाँ पे आपको पेमेंट इंटीग्रेशन करना है तो आपको रेजर पे से उनका एक लिंक लेके एम्बेड करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में, आपको पेमेंट गेटवे लगाना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सा बैकएंड बनाना पड़ेगा। बैकएंड बनाने के लिए पहले सुपर बेस यूज़ होता था, SUPABASE, सुपर बेस, और अब लवेबल ने खुद का एक लवेबल क्लाउड बना दिया जिसमें आप पूरा बैकएंड बना सकते हो, और आपको कुछ नहीं करना उसमें, आप बस प्रॉम्प्ट करो कि मुझे ये डेटा चाहिए, वो बनाता चले जाएगा आपके लिए। बट अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ लो, थोड़ी और वीडियोस देखो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा तो हम भी उस पर और वीडियोस ला सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखो, सीखो। आप जितना अपने आप को इन सब चीज़ों में शार्प करोगे तभी आपको समझ आएगा कि अच्छा फ्रंट में क्या हो रहा है, बैक में क्या हो रहा है, मुझे होलिस्टिकली बनाना क्या है। तो फ्रंट एंड बना दिया आपने कनेक्ट कर दिया उसको सुपर बेस से या लवेबल क्लाउड से कि आपका सारा डेटा स्टोर करेगा आपके यूज़र्स का, वो हो गया बैक एंड उसका। आपको अब मान लो किसी ने आपकी वेबसाइट पे आया, कोई कोर्स खरीदा या कुछ भी XYZ खरीदा, उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है, उसको एक ईमेल जाती है कि आपने परचेज़ करा है। अब वो ईमेल लवेबल कैसे भेजेगा, लवेबल तो एक टूल है ना, डिज़ाइनिंग टूल है, वो कैसे भेज देगा आपकी मैसेज को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उसमें कुछ ना कुछ जो ईमेल भेजता हो। तो उसमें एक ऑप्शन होता है रीसेंड, एक अलग से एक और, मतलब आप थर्ड पार्टी चीज़ कनेक्ट करो, रीसेंड। अब आगे लवेबल अपना खुद का ले आया ईमेल मार्केटिंग टूल, वो एक अलग बात है, बट अभी के लिए आपको कुछ और कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई API कनेक्ट करनी पड़ सकती है। मान लो आप चाहते हो आपकी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा AI आ जाए जिस पे आप लिखो कि टॉप 5 थिंग्स आई वांट टू डू इन लाइफ, या फिर टॉप 5 थिंग्स आई वांट टू डू इन दिल्ली, टॉप 5 थिंग्स आई वांट टू डू इन मुंबई। तो अब ये इसका आंसर कैसे देगा वो, आपके पास तो ऐसा कोई टूल नहीं है। आप एक OpenAI जिसका ChatGPT है, आप उसकी API यूज़ कर सकते हो, आप किसी और LLM की API यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ API, अगर आपको नहीं पता, स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट, और नहीं तो कमेंट कर दो, एटलीस्ट हम उस पर वीडियोज़ बना देंगे आपके लिए कि आपको कहीं और ढूंढना पड़े। आप ये समझो कि लवेबल ना, एक तरीके समझ लो, अगर आपने सुना हो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर जो घर बनाता है, उसने घर बना दिया, आपका स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, तो लवेबल आप उसका स्ट्रक्चर रेडी कर देगा, सब कुछ बना देगा उसका। पर अब आपको घर के अंदर टाइल्स चाहिए, आपको घर में अपने हिसाब से प्लाई बोर्ड चाहिए, किसी कंपनी का चाहिए स्पेसिफिक। मान लो मुझे सेंचुरी का प्लाई बोर्ड चाहिए, या मैं वॉशरूम में अपनी चीज़ें लगवा रहा हूँ, किसी को कॉलर, एक कंपनी KOHLER, मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको, वो हो गई, या फिर जैगुआर लगाना है, कुछ भी लगाना है XYZ। तो अब आप बता रहे हो ना कि मुझे इससे कनेक्ट करना है, तो ऐसी ईमेल मार्केटिंग टूल में आपको कौन सा चाहिए, रीसेंट नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, आपको उससे कनेक्ट करना है। आपको ChatGPT का नहीं यूज़ करना API, आपको जेमिनाई का करना है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी लवेबल को कि भाई ये इसकी की है, ये कनेक्ट कर दे तब ये चलेगा। आपको कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ेगा ना मुझे स्पेसिफिक चाहिए, आप बोलो घर बना के दे दे, वो तो कुछ भी बना के दे देगा। आपको बताना पड़ेगा मुझे कैसा नक्शा चाहिए, मुझे कैसी चीज़ें चाहिए। इसको एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आपने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर करा घर पे, अब आपके ऑर्डर आता है, आपने देखा कभी कि वो सिर्फ अमेज़ॉन से नहीं आता, वो कई बारी किसी और वेबसाइट से भी करते हो। आपने देखा होगा डिलीवरी एक कंपनी उससे आता है, ब्लू डार्ट से आता है, फेडेक्स से आता है, अलग अलग कंपनियों से आता है ना। तो ये कैसे आ रहा है, शैडो फॉक्स एक कंपनी उससे आता है।
तो बेसिकली आपका ऑर्डर हुआ, एक फ्रंट एंड वेबसाइट पे आप गए, आपने देखा, आपने ऑर्डर कर दिया, बैक एंड पे क्वेरी गई कि भाई इस बंदे ने ये ऑर्डर करा है, ये इसकी ईमेल है, ये इसका एड्रेस है, वो बैक एंड की क्वेरी वो भेजते हैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी को, डिलीवरी को, ब्लू डार्ट को, कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी को, और फिर उनका बंदे को एक वो जाता है कि डिलीवरी गाय को कि भाई इस लोकेशन में भेजना है। फिर वो फ्लाइट से, जैसे भी अगर बैंगलोर से प्रोडक्ट है तो बैंगलोर से पहले दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से वो एक दूसरे हाउसिंग में पहुंचता है नियर अबाउट के, और फिर डिलीवरी बॉय आपका वो लेके आता है आपका प्रोडक्ट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ऐसी वेबसाइट भी काम करती है कि थर्ड पार्टी को दिया जाता है, फिर वहाँ से वापस घूम के आपके पास आता है। तो आपको जो भी फंक्शनैलिटी डालनी है उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, ईमेल भेजने के लिए, व्हाट्सएप भेजने के लिए आपको कोई और लवेबल के साथ चीज़ कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमें स्टार्टिंग में लगता है लवेबल सब कुछ कर देगा, वो कर तो देगा बट कनेक्ट आप ही को करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ बियॉन्ड द नो कोड टूल। तो ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, तभी आप कर पाओगे चीज़ें और बड़े प्रोडक्ट्स बना पाओगे। छोटे प्रोडक्ट्स तो आप लवेबल बहुत ईजिली बना लोगे जिनमें इतनी चीज़ें नहीं चाहिए। बड़े प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, मनी कमाना चाहते हो आप इन चीज़ों से, कि आप देखते हो नेट पे लोग कह रहे हैं मैंने 3 महीने के अंदर 100K का MRR कर लिया, मैंने $10,000 कमाने शुरू कर दिए, 15 लाख कमाने शुरू कर दिए, 20 लाख कमाने शुरू कर दिए। बहुत सारे इंडियन लोगों की स्टोरी है, फॉरेन लोगों की स्टोरी है। तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। आपके बहुत सारे टेक वाले दोस्त हैं, इंडिया में इंजीनियर की भरमार है, उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लो। बहुत सारे आपको यूडेमी पे सस्ते कोर्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको लेने पड़ रहे हैं कि थोड़ा कोडिंग भी समझ लूँ, तो करो उस चीज़ों को। तो थर्ड पॉइंट में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चला गया। फोर्थ पॉइंट में मैं थोड़ा इसको मेलो करते हैं, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। तो देखो, आपको ना कभी भी लवेबल डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं करना कि आई वॉन्ट टू मेक लेट्स से कैलेंडर वाली ऐप, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो आपने बस बता दिया, उसने वो बनाना शुरू कर देगा। अब आप बताओगे इस प्रोजेक्ट का नाम रख दे meeting.com, तो उसने रख दिया meeting.com। फिर आपने बताया इसके अंदर मेरे को ये फीचर चाहिए। अब आप इतने में 3 बार बात कर चुके हो उससे, लवेबल से, तो वो 3 प्रॉम्प्ट खा चुका है आपके, मतलब 3 प्रॉम्प्ट चलेगा इसमें, जिसमें कभी वो 1 क्रेडिट खाएगा, कभी वो 2 क्रेडिट खाएगा, कभी वो 0.5 खाएगा, कभी वो 3-4 भी खाएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना काम करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर फीचर को बनाने में। तो ऐसे करते करते आपने 10-15 अगर प्रॉम्प्ट कर दिया, आपके पता नहीं कब 100 क्रेडिट खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, थोड़ा वाइजली आपको करना है। आपको एक टाइम पे उससे 3-4 चीज़ें करानी है। कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पे आपको एक ही चीज़ करानी पड़ेगी, क्योंकि वरना वो गड़बड़ कर सकता है। बट स्टार्टिंग में आप प्रोजेक्ट नेम, क्या कलर्स होने वाले हैं, कैसा उसका UI दिखेगा, ये सारी चीज़ें एक ही बार में प्रॉम्प्ट करके उससे पहले स्ट्रक्चर बनवा सकते हो। फिर धीरे धीरे जो उसमें एरर्स आते हैं, अब ये कोई नहीं होता कि एरर आते हैं, भाई बहुत सारे एरर आते हैं, तो उन एरर के स्क्रीनशॉट ले लेके उसको बताना पड़ता है। उसमें एक ऑप्शन होता है चैट का, वो भी यूज़ करना चाहिए आपको, लवेबल चैट का, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है और वो आपको एक्सप्लेन करता है। अच्छा, क्योंकि उसको कोड पता होता है आपका, तो कहता है अच्छा ये मैं गया बैक एंड में, फ्रंट एंड में ये दिक्कत हो रही थी, वो आपको बताया कि ये एरर है, इंप्लीमेंट कर दूँ। आपने इंप्लीमेंट करा, कई बार वो एरर फिक्स नहीं होगा, आप 15 बारी 20 बारी जाके करोगे तब जाके फिक्स होगा। ये कोई यूट्यूब वीडियो पे नहीं दिखता आपको कि वो इंप्लीमेंट कर रहा है या चैट कर रहा है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग अभी लवेबल या बोल्ट या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उनको पता होगा कि कितना खर्चा हो जाता है इन चीज़ों में। तो प्लीज़ कोई चैट GPT, जेमिनाई पे एक अपना सारा डेटा डालो, उसको बताओ कि मैं ये पर्टिकुलर ऐप बना रहा हूँ और ये चीज़ें मैं इसमें चेंज करता जा रहा हूँ। इवन उसको अगर आप कर सकते हो, उसको लवेबल का जो कोड है वो सब चीज़ें उसको दिखाते रहो, उसको एरर भी दिखाते रहो, उससे भी पूछते रहो, क्योंकि चैट GPT स्टिल वेरी चीप। आपको 350 रुपये में उसका आजकल इंडिया में प्लान मिल जाता है, या 2000 रुपये महीने में आपको प्लान मिल जाता है, जिसमें आप लाखों बारी उससे बात कर लोगे तो भी वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप 2000 की जगह मुझे और 2000 रुपये दो। बट जैसे ही लवेबल में क्रेडिट खत्म हुए तो आपको और लेने पड़ेंगे और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है एक टाइम बाद। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके गाइस, अभी जो लास्ट चीज़ है ना, ये थोड़ा सा माइंडसेट की चीज़ है और ये बदलना पड़ेगा आप लोगों को। आप समझना इस चीज़ को कि फेसबुक को आपने देखा होगा, आपने इतना सुना होगा कि भाई 100 मिलियन का बंदा उन्होंने हायर करा, एक बंदा, मतलब 100 मिलियन इज़ 800-900 करोड़। तो आप सोचो कितना पैसा खर्च हो रहा है इंडस्ट्री में ना। आपने सुना होगा टेक कंपनी इतना कमा लिया, इतनी वैल्यूएशन हो गई, ये सब हो गया। तो आप सोचो वो इतना कमा के कर क्या रहे हैं, वो अच्छा टैलेंट हायर कर रहे हैं, लोग हायर कर रहे हैं। तो इवन दो लवेबल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता है। हो सकता है आप में से कई लोगों को बिल्कुल चीप लगे और कई लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लगे। बट आप ये माइंडसेट समझना कि हम ना म्यूज़िक बनाते थे पहले, अभी भी म्यूज़िक बनाते हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन की वीडियोस भी बनाते हैं, हमारा एक चैनल भी है म्यूज़िक प्रोडक्शन का। तो वहाँ पे हमने 10-11 साल उन टूल्स को यूज़ करा, तब जाके हमें एक उसमें डिसेंट चीज़ें समझ आई। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आप लवेबल चला रहे हो, आपको उसको गेम की तरह खेलना पड़ेगा। जैसे आप याद है सब GTA सैन एंड्रियास खेलते तो घंटे घंटे खेले ही जा रहे हैं, तो हमें ऐसे ऐसे जगह पता चल जाती थी जहाँ से स्टंट मार सकते हैं, जहाँ से ये कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। आपको रोज़ 1-2 घंटे बैठना पड़ेगा। हो सकता है
आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, जैसे मैं अपना माइंडसेट बताऊँ कि यार मुझे 20,000 रुपये लवेबल में हर महीने डालने हैं, 30,000 रुपये हर महीने लवेबल में डालने हैं, और मैं कुछ ना कुछ छोटा छोटा पहले स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पहले वो छोटे प्रोजेक्ट बनाओगे ना और क्रेडिट यूज़ करोगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट मैं बनाऊँ जिसमें 1000, 1200, 500, 800 क्रेडिट यूज़ हो जाएंगे, वो 25-30 हज़ार की कैब बनेगी। पर आप सोचो 25-30 हज़ार में एक आप प्रॉपर रनिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो, जो कि कितना भी स्केल हो सकता है। आप उसको 5 लाख महीने का स्केल कर सकते हो, 50 लाख महीने का स्केल कर सकते हो, इवन क्या पता 5 करोड़ का भी स्केल हो जाए। मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा, बट आप वहाँ पहुंच सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पीड में यूज़ कर रहे हैं और डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग फास्ट, दे नो द शॉर्टकट्स की वो क्या करना है, क्या चीज़ें स्किप कर रहे हैं, और उनको पता है कि क्रेडिट किस तरीके से यूज़ करने हैं। और कई बार आप क्रेडिट को भी छोड़ देते हो, आप आगे बढ़ जाते हो कि भाई कोई नहीं, क्रेडिट यूज़ होने दे, आई नीड टू मेक दिस, आई नीड टू मेक इट हैपन, बट इट इज़ स्टिल चीपर देन फाइंडिंग अ टैलेंट। तो आपको मानो ना UI UX का बंदा चाहिए, एक बेसिक सा बंदा आपको चाहिए, 25-30 हज़ार रुपये का मिलेगा आपको एक बिगिनर, और बेटर वाला कोई बढ़िया बंदा जो ऑलरेडी 5 साल के एक्सपीरियंस है वो आपसे मांग लेगा 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये मंथली सैलरी। और वहीं पे आपको एक कोडर चाहिए, एक बैकएंड डेवलपर चाहिए, सिक्योरिटी के लिए 10 लोग चाहिए। तो आपको इतनी चीज़ें चाहिए जो कि लवेबल आपके लिए कर सकता है। अब अगेन मैं नहीं कह रहा कोई ये मैजिक टूल है जो आपका सब कुछ कर देगा, और यहाँ पे आप लोग मुझे कहो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ फैड। मैं मान रहा हूँ अभी भी बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं करता ध्यान से, इसके बहुत सारे वे अराउंड हो सकते हैं, बट गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी ये कहाँ पहुँच चुकी हैं चीज़ें, और कितने टाइम बाद ये कहाँ पहुँच जाएंगी, मतलब अगले 6 महीने 1 साल बाद कहाँ पहुँच जाएंगी। ऑलरेडी शॉपिफाई ने इंटीग्रेट कर लिया लवेबल के साथ। तो जितनी भी आप इंडिया में वेबसाइट्स देखते हो, बड़ी बड़ी वेबसाइट, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, आधी से ज़्यादा शॉपिफाई पे बनी हुई है। आप सोचो शॉपिफाई के टेम्पलेट को अब आप AI के हेल्प से अगर चीज़ें चेंज कर सकते हो तो कहाँ पहुँच जाओगे आप। तो इन चीज़ों को यूज़ करने से डरो मत, और पैसे खर्च करने से प्लीज़ मत डरो। ये माइंडसेट बनाओ कि अगर लेट्स से आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आई अंडरस्टैंड कि आप नहीं लगा पाओगे उतने पैसे, बट अगर आपको लगता है 5,000 स्पेयर खर्च कर सकता हूँ, देन गो फॉर इट। आप छोटी छोटी ऐप्स बनाओ, अपनी पहले पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे हमें यूट्यूब वीडियोज़ बनानी होती थी, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो यूट्यूब वीडियो के लिए आप प्रीमियर प्रो में जाते हो तो वो आपकी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है, बट वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, हिंदी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब मुझे चाहिए कि जैसे हम मैसेज करते हैं, हम लिखते हैं ना, तो क्या कर रहा है, तो TOHKYA क्या कर रहा, ऐसे हम टेक्स्ट करते हैं मैसेज में, उस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश टाइप से चाहिए। तो अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये तो कर नहीं सकता, क्या बोलते हैं आपका प्रीमियर प्रो, वो तो हिंदी में लिख देता है उसको, या ChatGPT आप लिखोगे तो आप हिंदी में बोलते हो, हिंदी में लिख देगा। अब हिंदी को अगर आप मैसेज टेक्स्ट में कन्वर्ट करा के उसकी SRT फाइल लगा के वापस से आप प्रीमियर पे भेज दोगे तो आपका सारी सबटाइटलिंग हो जाएगी। अब ये अभी तक प्रीमियर में फंक्शन नहीं आया था, तो हमने क्या करा, हम हिंदी में बोल रहे हैं वीडियो ऐसे जैसा अभी बोली, उसको उसकी फ़ाइल हमने एक SRT फाइल होती है उसमें जो आपके सबटाइटल्स लिख देती है, उसको हिंदी में ले लिया प्रीमियर प्रो से, उसको हमने ChatGPT के API बना के डाला उस पर, और वापस से उसे एक SRT फाइल डाउनलोड करी एंड प्रीमियर प्रो में डाल दी। तो इससे क्या हुआ, आपके सबटाइटल पहले हिंदी में आए आपके पास प्रीमियर प्रो से, हिंदी से आपने उसको मैसेज टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में इंग्लिश में लिया, एंड देन आपने वापस से SRT फाइल प्रीमियर को दे दी। तो उससे क्या हुआ कि आपने एक छोटा सा टूल बना लिया जो आपको सबटाइटल्स देता है। अब सबटाइटल्स अगर आप लोगों ने कहीं वीडियो बनाई है, आपको समझ आएगा कि 30 सेकंड की वीडियो के लिए भी कई बार आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है, अब वो चीज़ हमारी 5 मिनट में हो जाती है। तो ऐसे टूल्स आप बना सकते हो। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक टू डू लिस्ट वाला कुछ बना सकते हो, पोमोडोरो टेक्निक्स वाली चीज़ें बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी ट्राई करो, एंड लेटर ऑन यू कैन मेक बिग थिंग्स। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो, और 2026 जैसे ही आएगा ये चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होंगी, और ज़्यादा बेटर होती जाएंगी, एंड आई रियली वांट कि आप इन चीज़ों को यूज़ करो और आगे बढ़ो। अगर आपको कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप एक बिजनेस ओनर हो, आपको दिक्कत होती है कि यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ लवेबल से, बट मेरे से बन नहीं रही खुद से, या मेरे पास ये आइडिया है, मुझे इस पर कुछ काम करना है, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमें मेल करो, एंड वी वुड लव टू हेल्प यू गाइस। और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। बाय बाय।